हरि ओम नमो नारायणे। मित्रों, हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान सत्यनारायण व्रत करने से और कथा सुनने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। श्री सत्यनारायण पूजा भगवान नारायण का आशीर्वाद लेने के लिए की जाती है और जो भगवान विष्णु के रूपों में से ही एक है। इस रूप में भगवान को सत्य का अवतार माना जाता है। हालांकि सत्यनारायण पूजा करने के लिए कोई निश्चित दिन नहीं है, लेकिन पूर्णिमा या पूर्णिमा के दौरान इसे करना बेहद शुभ माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, मैंने पृथ्वी पर सभी लोगों को बहुत बुरी दशा में देखा है। सभी लोग बड़े ही दुखी दिखाई दे रहे हैं। उनके दुख को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इस पर भगवान विष्णु ने उन्हें सत्यनारायण का व्रत करने का सलाह दिया, जिससे मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी सत्य को ईश्वर समझकर उसकी पूजा करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे शुभ फल की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु ने सत्यनारायण के व्रत का महत्व बतलाते हुए आगे कहा कि सत्यनारायण व्रत रखने से स्वास्थ्य, समृद्धि, धन और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन व्रत करने और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सत्यनारायण कथा का पाठ करने से मनुष्य के सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने की विधि यह है कि पूजा सुबह या शाम किसी भी समय की जा सकती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए और इसके बाद सत्यनारायण जी की मूर्ति को स्थापित करके उसके चारों ओर केले से पत्ते बांधें। पंचामृत तैयार करें। दूध, शहद, घी, मक्खन, दही और चीनी का मिश्रण उपयोग करके देवताओं के लिए पंचामृत तैयार करें। चौकी पर जल से भरा कलश रखें और देसी घी का दीपक जलाएं। इसके उपरांत सत्यनारायण जी की पूजा और कथा करें। पूजा के पश्चात भगवान श्री सत्यनारायण जी की आरती करें। अब हम भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 28,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा मनुष्य का उद्धार किस प्रकार होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही मनुष्य को पुण्य मिल जाए और सभी मनुष्य मनवांछित फल प्राप्त कर लें। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सभी शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। अब आप इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है कि नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि क्या प्रयत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के ईश भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद थे और गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले
आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे आप मुझे निसंकोच बताओ। इस पर नारद मुनि बोले कि हे भगवान, मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों को कैसे छुटकारा पा सकते हैं। इस पर श्री हरि विष्णु बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जिसके करने से मनुष्य छूट जाता है, मोह से छूट जाता है, वह बात मैं तुम्हें बताता हूं। भगवान विष्णु बताते हैं कि स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे उसे कहता हूं। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहां सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष पद प्राप्त करता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है, उसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था और इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? हे प्रभु, सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले कि दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण जी की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वे सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग बनाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। भगवान विष्णु आगे कहते हैं कि हे नारद, इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण व्रत द्वितीय अध्याय। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? इस पर दीन ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूं। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आई सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने के लिए कह के गए हैं, मैं उसको जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया।
उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूं। ऋषि बोले कि हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ा ही श्रद्धा भाव है। इस पर सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया था अब वह भी सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में आ गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया करके मुझे बताइए। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन और धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से वह श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करेगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त भोगों का भोग करके अंत काल में वैकुंठ धाम को चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत द्वितीय अध्याय संपूर्ण। श्री सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूं। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देवी स्थानों पर जाता था और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं इसे सुनने की इच्छा रखता हूं, आप कृपया बताइए। राजा बोला कि हे साधु, अपने बंधु बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूं। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान बताइए। आपके कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हुए अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी मैं तब इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे।
और एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी कि जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था, हे स्वामी, उसके करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। इस पर साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। और इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहे वृद्धि को प्राप्त हो गई। कलावती बड़ी हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो वह तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन की बात है कि भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देखा तो उसने चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास जाकर राजा का धन देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता के राजा के पास ले आए और उन्होंने कहा कि हमने उन दोनों चोरों को पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई करें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो भी धन रखा हुआ था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी और वह प्रसाद ग्रहण करके रात को अपने घर वापस आई। माता के कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहां थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति व जमाई शीघ्र ही घर लौट आएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। हे प्रभु, हमसे जो इतना आपके व्रत को करने में इतना देरी हुई है उसको आप क्षमा कीजिए। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दे कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे भी वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर बोले कि बड़े पुत्र को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी बाणी में बोला कि हे मान बाबू, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दोगुना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए।
श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय संपूर्ण। आगे श्री सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवाणी बड़े खस्ता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते हुए देखकर अचंबा माना और नाव में बेलपत्र आदि को देखकर वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक में ना मनाएं, यह दंडी का शाप है, इसीलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्तिभाव नमस्कार कर बोले कि मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा दें। भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूं? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आई तो नाव धन से भरी हुई थी और वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूतों को घर पर खबर मिलने के लिए देने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात को सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूं, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख वे कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करें। इस प्रकार साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरी प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसका पति अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान की विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग के वह अंत में स्वर्ग को जाता है। श्री सत्यनारायण व्रत चतुर्थ अध्याय संपूर्ण है। आगे श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूं, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन त्रिगुणध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही नुकसान किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उन्होंने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर वह अपने नगर को चला गया। जब वह राजा नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया।
तब वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया। तब श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है, भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान की सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ लोक को जाता है। सूत जी बोले कि जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मूर्ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुगंध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति पूर्वक हो कर्म कर मोक्ष पाया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दाता ने जड़ते सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय श्री लक्ष्मी रमणा। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कलिकारण द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन करे कंचल महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल बील कठारो तिन पर कृपा करी। स्वामी जी ने पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरी। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फले भोग्यो प्रभु जी फिर आस्तुत कीनी। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज शरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। मन वांछित फल दीनो दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। धूप
प्रदीप तुलसी राज सत्यदेवा ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, श्रद्धि रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति सहज रूप पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, श्री जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय।